हेलो नमस्ते साथियों, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का हमारा एसएससी जीके का पीवाईक्यू लेक्चर 3 है। वैसे भी 2 लेक्चर हुए हैं, 1 लेक्चर को भी मैंने छोड़ रखा है, उसको मैं आपको बाद में कराऊंगा। तो एसएससी की खोपड़ी में छेद करने के लिए काफ़ी इनफ है और आप सबने पहली वीडियो में इसका जलवा देख लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट की आपकी वीडियो होगी जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एसएससी एग्जाम में आपको सीधे बिल्कुल एज इट रखे मिलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पीवाई की सीरीज लेक्चर 3। चलो तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ डैश से संबंध है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंध है इसका, जिसकी स्थापना 1894 में हुई, जिसके अध्यक्ष थॉमस वॉच हैं। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में ही अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का हेडक्वार्टर फीफा का ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। 5 महाद्वीप अमेरिका, एशिया, यूरोप, ओशानिया, अफ्रीका। डीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? डिट्राइटस खाद्य श्रृंखला, डिट्राइटस फूड चेन इसका पूर्ण रूप है। डिट्राइटस मीन्स सड़ना, ह्यूमस डार्क ओनेकर ठोस यौगिक, सूक्ष्म जीव अपदाहारी डेट्रीवोट्स। नेक्स्ट पर्सन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये आपकी 72 थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र में सदस्यों की संख्या। दांडी मार्च में 78 थे लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम जो कि पक्षी विज्ञानी थे। इल्बर्टविल 1883 में आया वॉयसराय रिपन के टाइम पे। फर्स्ट अधिवेशन गोकुलदास संस्कृत विद्यालय बम्बई में हुआ, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सेकंड अधिवेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी के समय पर हुआ, जो कि 3 बार के अध्यक्ष भी रहे। सेकंड अधिवेशन में 434 लोग शामिल रहे। थर्ड अधिवेशन की बात करें तो ये आपका 1887 में हुआ था, मद्रास में। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। फोर्थ अधिवेशन 1888 जो कि इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूल के समय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे। 1917 का अधिवेशन एनी बेसेंट जो पहली महिला अध्यक्ष बनी, कलकत्ता में हुआ। 1925 का कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 1924 का बेलगाम अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की, एकमात्र था इनका ये। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया। कांग्रेस राजद्रोह की एक फैक्ट्री है, डफरिन ने कहा। षड्यंत्र सिद्धांत आर.पी. दत्त ने कहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? तो ये आपके 3 किए गए। 5 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ कोशिकाओं प्रकारों में कौन सी संरचना परत मुख्य रूप से सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट के 4:3:3 के अनुपात में और मोम जैसे वसायुक्त पदार्थों से बनी होती है? इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका खोज हुई 1665 में रॉबर्ट हुक के टाइम पे। कॉर्क में लकड़ी का टुकड़ा 1674 एडनी वॉन लीवेनहॉक तालाब के पानी में। कोशिका सिद्धांत स्वेडन और स्वान ने दिया। कोशिका भित्ति पौधों, फंगस, बैक्टीरिया, पेप्टिक ग्लाइकन के तहत होती है। चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कौन ऑर्थोपेडा संघ का सदस्य नहीं है? तो टिड्डी, तितली, झींगा, घोंगा। इनमें से घोंगा, पीला बोलते हैं जिसे, यह ऑर्थोपेडा संघ का सदस्य नहीं है। टिड्डी, तितली, झींगा ये सब ऑर्थोपेडा के सदस्य हैं। 1969 में व्हाइट टेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। ऑर्थोपेडा जुड़े हुए पैर, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, इनका सबसे बड़ा संघ होता है। सबसे बड़ा क्लास कीट इंसेक्ट भी बोलते हैं। शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? शीत ऋतु में जो आपकी वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। वर्षा, गर्मी, सर्दी, मानसून के पहले मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून, कोरोमंडल तट पर पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर, जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में, रबी की फसल के लिए उपयोगी।
प्रश्न नंबर 8, श्री नारायण गुरु जाति और धर्म के आधार पर मतभेदों को मानते थे, निरर्थक और सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और एक भगवान के सिद्धांत की वकालत की। वह किस संगठन से संबंधित थे? श्री नारायण धर्म परिपालन योगम से संबंधित थे। ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो 1828 में हुई, राजा राम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज की बात करें तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1814 में आत्मीय सभा ब्रह्म समाज के पहले बनने वाला संगठन था ये। 1828 में ब्रह्म समाज। 1839 में तत्वबोधिनी सभा, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया। केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज। रविंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन की बात करें तो उन्हें उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के समय 1829 में हुआ। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पत्रिका संवाद कौमुदी किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने। परसेप्ट ऑफ जासूस, गिफ्ट ऑफ मोदिज्म, अखबार मिरातुल अखबार आया इसी टाइम पे। धर्म सभा, राधा कांतदेव ब्रह्म समाज के विरोधी, ये सब हुआ इस टाइम पे। चलते हैं नंबर 9 की तरफ। किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो बाजीराव सेकंड ने। बेसिन की संधि 1802, सूरत की संधि 1775, रघुनाथ राव। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, सालबाई की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818, बाजीराव सेकंड के समय। तीसरा पानीपत का युद्ध 1761, मराठा वशिष्ठ अहमद साहबदाली के पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ पुत्र बाजीराव प्रथम। पुरंदर की संधि, जो कि छत्रपति शिवाजी जयसिंह के समक्ष हुई 1665 में। आगे चलते हैं। कौन सी क्षारीय पृथ्वी धातु नहीं है? तो आपकी Na, ये आपकी क्षारीय पृथ्वी धातु नहीं है। CaMgBe ये सब है। लिथियम सफेद सोना बोलते हैं इसे। पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को भी डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरवन। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये प्रश्न आपका आया है 30 की प्रथम पाली में। 16 पश्चिमी घाट, ये सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों का। सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पश्चिमी घाट 16 बोलते हैं। सुंदरवन डेल्टा सुंदरी वृक्ष। भारत में सर्वाधिक वन उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन या मानसून वन है। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्र अधिकारी का उल्लेख है? तो 143। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रश्न भी आ चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार का उल्लेख? तो आपका अनुच्छेद 143 भाग 5। अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 47 में। अनुच्छेद 124 में भारत में एक उच्चतम न्यायालय, 129 में सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय होगा। कौन तमस उपन्यास के लेखक? तो आप सभी को मालूम नहीं है कि भीष्म साहनी है। इन्होंने ही झरोखे, कादियान, बसंती को तो ये सब लिखी। प्रश्न नंबर 14, गुग्गा नवमी हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यूपी और हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में मनाया जाता है। यह त्यौहार को किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो सांप की पूजा। कालबेलिया डांस होता है राजस्थान से संबंधित। गुलाब सपेरा इससे रिलेटेड। कालबेलिया डांस, सांप की पूजा होती है इसमें। पादप कोशिकाएं पशु कोशिकाओं में इस मायने में भिन्न होती हैं। कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो कोशिका भित्ति बोलते हैं इसे। रिक्तियां स्फीति कगेरता प्रदान करता है कोशिका को। पादप कोशिका में 90% होती है रिक्तियां। तो इफ गॉड इज ए बैंकर पुस्तक किसने लिखी? रवि सुब्रमण्यम। सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष। हंग्री टाइड अमिताभ घोष। रिवर ऑफ स्मोक अमिताभ घोष। नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज झुम्पा लाहिड़ी। रमन स्टोरीज झुम्पा लाहिड़ी। भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो ये आपका कारण जिम्मेदार ठहराया जा सकता है अल्पकारी भूमि जोत का आकार, भूमि का विभाजन, बहुफसली। इसमें होगा नहीं ठहराया जा सकता, विरासत का अधिकार नहीं है। तो कौन सी नदी मगध से होकर बहती है? गंगा, सोन। मगध प्रथम राजधानी राजगिरी, द्वितीय पाटलिपुत्र उदयन द्वारा परिवर्तित थी। हर्यक वंश बिंबिसार संस्थापक थे। इसके जीवक को अवंती भेजा। बिंबिसार
पुत्र अजातशत्रु उदयन बोलते हैं। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। ये भी यूपी पुलिस में आ चुका है। आगे चलते हैं। तो आगे है आपका 16 महाजनपद की बात करें और उनकी कैपिटल की, तो अंगा जिसकी चंपा थी, मगध की राजागिर, काशी की काशी, वत्सा की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती, शौरसेना की मथुरा, पांचाल की कंपिलिया, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, छेदी की बांदा, अवंती की उज्जैन, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की पौंचा, अस्माका की पठान, बाजी की वैशाली, मल्ल की कोसीनारा। ये सब आप इनको एक बार देख लेना आप स्लाइड को। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। मार्ले भारत के सचिव थे, मिंटो वायसराय। भारतीय सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता? तो मिंटो को। पृथक निर्वाचन 1909 में हुआ था मुस्लिम लीग द्वारा। भारत की कार्यकारी परिषद में से एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1919 का भारतीय शासन अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटेग्यू सचिव, चेम्सफोर्ड वायसराय थे। 1833 में कॉल फ्रेडरिक गॉस और विल्हेम एडवर्ड वेबर ने किस उपकरण का आविष्कार किया था? तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ का। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जो आपकी लगभग 12 मिनट की क्लास है। इसमें मैंने आपको इतने महत्वपूर्ण प्रश्न करवा चुके हैं। 20 मैंने प्रश्न बोलने के लिए 20 है, लेकिन कम से कम 200 से 250 प्रश्न मैं आपको 12 से 13 मिनट में करवा रहा हूँ। और ये भी एसएससी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जीडी से लेके एसएससी सीजीएल, स्टेनो, एमटीएस, मतलब सीएचएसएल, किसी भी एसएससी एग्जाम में अगर आप जाओगे तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि मेरी 30 क्लास लेने के बाद आपका लेवल एक अलग स्तर का होगा। आपको पेपर में यहीं से ही बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न उठ उठ के मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस में आप देख सकते हैं, सिर्फ मैंने अभी ये 40 प्रश्न कराए हैं, उसके फैक्ट सहित जो 40 प्रश्न कराए, इसमें से उत्तर प्रदेश पुलिस में अब तक आपके कम से कम जो अभी पेपर हुए 10 शिफ्ट में, उसमें से 20 से 25 सवाल इन दो जो 15-15 मिनट की मैंने वीडियो कराई है, मात्र 28 मिनट की 2 वीडियो हैं, 20 से 30 सवाल इन 2 वीडियो के अंदर अंदर आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कंटेंट कितना ज़बरदस्त है। और अगर आप इन सब को लेकर यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम में बैठते हैं जो एसएससी कराती है, या फिर कांस्टेबल का कोई भी एग्जाम हो किसी भी स्टेट का, मैं भरोसा दिला सकता हूँ कि जीएस में आपसे ऊपर कोई नहीं निकल सकता। चाहे कोई बुक पढ़ रहा हो या आप किसी का भी कोर्स ले रखा हो, या फ्री ऑफ कॉस्ट आप सिर्फ इन 30 क्लासेस को लीजिए। उसके बाद मैं आपको करंट अफेयर्स की वीडियो दूंगा आपके एग्जाम के टाइम पे। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका सिंगल परसेंट छूटने वाला नहीं। करंट अफेयर्स भी ऐसे नहीं मैं आपको बहुत विस्तार रूप में दूंगा, बस शॉर्ट फॉर्म में दूंगा। आगे आपकी मर्जी है, आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना वो आपकी इच्छा है। आप अपना भविष्य उज्ज्वल चाहते हैं या खुद को मतलब सही तरीके से जज करना चाहते हैं, जीएस ही सिलेक्शन से बाहर करती है। तो आप समझ सकते हैं कि जीएस में आप मतलब क्या से क्या कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये छोटी सी क्लास थी, आपको कितनी मतलब किस तरीके की क्लास लगी, और आप ओपिनियन भी ना दें, बस सिर्फ आप पढ़ें। फिलहाल आपको पढ़ाई का टाइम है, आप अच्छे से सिर्फ जितना मैं करा रहा हूँ ना, इसको अच्छे से याद कर लें आप बस। उसके बाद मेरी टेंशन है आपकी नहीं। अगर आपको याद है तो प्रश्न फंसाने की गारंटी मेरी है, फंसाना नहीं, एग्जैक्ट यही वो प्रश्न आने हैं। चलो ठीक है, आज की क्लास को समाप्त कर दें। नमस्ते।